स्टार्ट करें या वेट करना है? ये सा शुरू करते हैं। अच्छा, एंथैल्पी एंट्रोपी डायग्राम है टरबाइन और कंप्रेसर की। जिस तरह टीएस डायग्राम हम प्लॉट करते हैं ना प्रोसेस की, एक्सपेंशन या कंप्रेशन हो रही होती है, ठीक है, हम प्लॉट करते थे। इवन अभी जब हमने टोटल या टोटल स्टैटिक एफिशिएंसी जब हम डिफाइन कर रहे थे, उसमें हमने प्लॉट किया था टोटल प्रेशर इन और इसी तरह आउट के ऊपर। इसी तरह सेम वहाँ वो टेम्परेचर एंट्रोपी के प्लॉट थे, बल्कि आई थिंक एंथैल्पी एंट्रोपी थे एग्जैक्टली। सो ये तो यहाँ पे बेसिकली जिस इस फिगर में है ना, तो ये सिंपल एक प्रोसेस, ये एक प्रोसेस शो की हुआ है कि जी ये टरबाइन ये एक्सपेंशन हो रही है, ठीक है, तो ये टरबाइन का इनलेट है और ये टरबाइन का एग्जॉस्ट सिंपल शो होगा। ये जो है प्लॉट हमने इधर करना है टरबाइन के लिए, लेकिन टरबाइन के दो पार्ट्स होते हैं, एक उसका स्टेटर होता है सबसे पहले, फिर उसके बाद उसका रोटर होता है। तो दोनों के क्रॉस किस तरह हमारे पास एंथैल्पी चेंज हो रही है, उसकी टोटल एंथैल्पी किस तरह चेंज होती है और उसकी स्टैटिक एंथैल्पी किस तरह चेंज होती है, और इसी तरह उसके अंदर वेलोसिटीज किस तरह चेंज होती हैं, इन सब को हमने एक ही डायग्राम के अंदर हम लोग किस तरह उसको प्लॉट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ एक और भी अगर बीच में हो सके तो पहले यहाँ पे इधर शो करता हूँ, लेकिन साथ ही मैंने कोशिश करता हूँ ना किसी PDF खोल लेता हूँ, उसके ऊपर PDF कह रहा हूँ, सॉरी पावर पॉइंट, उसके ऊपर अगर बनानी पड़ी तो बना लूँगा, क्योंकि वाइट बोर्ड मसला कर रहा है थोड़ा। अच्छा, मैं ये बात कर रहा था, हमारे पास जो टरबाइन का जो इन होता है, इसको भी ये मैं इधर से शेयर करता हूँ आपके साथ, करके यहाँ पे हम बनाते जाएंगे साथ साथ। अच्छा, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ यहाँ पे। ये आपके साथ शेयर होगी अभी। ठीक है, या आपको नज़र आ रही है बेटा, इमेज नज़र आ रहा है ना आपको? हेलो, अच्छा, हमने टरबाइन की बनानी है। सबसे पहले अगर हमें कहा जाता है कि टरबाइन की HS डायग्राम बनाए, जिसका जो जो रिएक्शन है, रिएक्शन टरबाइन बनानी है जिसका रिएक्शन जो है वो क्या है, वो 0.5 है। वो क्या है, 0.5 डिग्री ऑफ फ्रैक्शन। डिग्री ऑफ फ्रैक्शन याद है ना? डिग्री ऑफ फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है? डिग्री ऑफ फ्रैक्शन हमारे पास है R इज इक्वल टू, हमारे पास क्या होता है, चेंज इन एंथैल्पी जो है, आपको बताएगा
फ्रैक्शन क्या होता है, पता है ना? क्या चीज सर? डिग्री ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, बताएंगे? हमने डिजाइन पर पढ़ा था लास्ट टाइम, नहीं पढ़ा था हमने पढ़ा, नहीं पढ़ा हुआ सर रीहीट का कोई पढ़ा था सर हमने। तो रेशो होती है स्टैटिक प्रेशर ड्रॉप की। ये बेसिकली होता है एंथैल्पी ड्रॉप अक्रॉस रोटर, ठीक है, अक्रॉस रोटर। अच्छा, ये सेव हो जाएगा ना आपका ऑनलाइन लेक्चर में ना, जो कुछ मैं कर रहा हूँ? यस सर, हो जाएगा। यस सर, हो जाए। ठीक है। अच्छा, ये रोटर और नीचे पूरी स्टेज का अक्रॉस जो एंथैल्पी चेंज होता है, इसकी बेसिकली ये रेशियो, इसको हम जो है वो डिग्री ऑफ फ्रैक्शन बोलते हैं किसी भी टरबाइन। क्लियर है? ये शुरू में मैंने आपको बताया था, एक्सप्लेन किया था ये शुरू में, स्टार्ट में बल्कि एक्सप्लेन किया था जब टरबाइन स्टार्ट की थी, तो मैंने आपको इम्पल्स या एक्शन टरबाइंस के बारे में बताया था। ठीक है, वो होती है जिनमें क्या होता है कि आपका R = 0 होता है। ठीक है। अच्छा सॉरी, बीच में किसी को क्वेश्चन कोई बोलना चाह रहा था? सर ये R बता दें, नहीं समझ आई क्या है। अच्छा, R ये एक बेसिकली वन ऑफ द हमारा डिज़ाइन पैरामीटर्स होता है। ठीक है, किसी मशीन का R होता है डिग्री ऑफ, इसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ रिएक्शन, और ये हम डिफाइन करते हैं, इसकी डेफिनेशन ये है कि कितना एंथैल्पी आपका जो चेंज है वो रोटर में आ रहा है डिवाइडेड बाय टोटल जो चेंज ऑफ स्टेट। यानी अगर मैं इसको लिखूँ तो बेसिकली ये होता है कि जितना मेरे पास रोटर में एंथैल्पी चेंज आया, रोटर को चले मैं R से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ ना, इजी करने के लिए, डिवाइडेड बाय जितना टोटल स्टेज का कितना होता है, उसके अंदर दोनों होता है, उसमें आपके पास स्टेटर भी होता है प्लस हमारे पास रोटर भी होता है। ये ठीक है, ये हमारे पास, इसको हम डिग्री ऑफ रिएक्शन हम बोलते हैं। अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है, मसलन लेट्स मैं आपको इम्पल्स टरबाइन की आपको एग्जांपल देता हूँ। वहाँ पे मैंने वो प्रेशर की बात की थी ना, जो है हमारे पास। अच्छा, अब हमारे पास जो है डिग्री ऑफ फ्रैक्शन की, अब इसमें अब तौर पे हमारे पास टरबाइन में क्या होता है, टरबाइन में अगर सिंपल करके एग्जांपल लेता हूँ, ये रहता है हमारे पास केसिंग है, इस केसिंग के साथ सबसे पहले क्या होता है हमारे पास टरबाइन में, ये स्टेटर होता है, ये स्टेटर का ब्लेड है। ठीक है, और फिर ये शैफ्ट के साथ आगे जब हमारे पास ये हमारे पास रोटर हमारे पास होता है। तो जब फ्लो इसमें से पास होता है तो स्टेटर में कितना एंथैल्पी चेंज आया है, और फिर उसके बाद रोटर में कितना आया था, इनका जो म्यूचुअली जो इनमें एंथैल्पी जो चेंज है वो बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रैक्शन होता है। अच्छा, हमारे पास जो होती हैं एक्शन, प्योर एक्शन टरबाइन, वो कौन सी होती है? प्योर एक्शन टरबाइन, ये जिन पल्स नेचर की टरबाइन, वो होती है जिनमें R = 0 होता है। R = 0 का मतलब क्या है कि आपका जो एंथैल्पी चेंज है रोटर के अक्रॉस, वो आपका इक्वल टू 0 है, क्योंकि इसमें मैं क्या करूंगा, ये 0 पुट करूंगा तभी तो ये 0 आएगा ना। तो मीन क्या होता है कि जो टोटल एंथैल्पी जो चेंज है वो आपके पास किसके अक्रॉस और होता है, वो आपके पास स्टेटर के अक्रॉस और होता है। और तो फिर क्या होता है कि आपके पास एक्चुअली इनमें आपके पास क्या होता है कि ये फिर वही होती है जैसे हमारे पास इम्पल्स टरबाइन, हम क्या करते हैं इम्पल्स टरबाइन में, सारे का सारा जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जो हमारे पास जो फ्लो आर होता है, लेट्स सपोज हम बात करते हैं कि जो जहाँ पे हम ये इम्पल्स टरबाइन में शूट करती हैं, वो सारे की सारी जो ऊपर से आ रहा है, जो उसका हेड आ रहा है, ठीक है, वो सारे का सारा हेड जो है वो क्यू, वो जो एच है, वो सब पूरा टोटल हेड, वो सारे का सारा हम क्या करते हैं, हम कन्वर्ट कर देते हैं उसमें काइनेटिक एनर्जी। और वो जो यहाँ पे जो टोटल हेड रहता है वो क्या है, टोटल हेड के चेंज होने काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या हुआ कि जो एंथैल्पी होती है उसकी, स्टैटिक एंथैल्पी की बात करूँ, ये हमेशा माइंड में रखिए, ये टोटल एंथैल्पी नहीं, ये स्टैटिक एंथैल्पी। तो जो स्टैटिक एंथैल्पी उसकी थी यहाँ पे, जो हेड था, वो सारी की सारी आपने ऑल आपने क्या कर दी, सारी की सारी हमने क्या करते हैं, हम लोग काइनेटिक एनर्जी में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। तो जब आगे यहाँ पे आपके पास ये ब्लेड होता है उसका, तो ये हमारे पास स्टेटर होता है और ये हमारे पास रोटर होता है, जो ये ब्लेड है जिसके ऊपर ये फ्लो पड़ता है। तो यहाँ से जब ये फ्लो आता है तो ये बेसिकली इधर टर्न होता है
और यहाँ से ये बेसिकली ये इधर टर्न होता है। तो ये जो फ्लो है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होता है रोटर में सिर्फ ये होता है कि आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपकी फिर कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में। शाफ्ट के थ्रू हमें जो आपकी फिर पावर मिल रही है। ठीक है, इसीलिए हम इसको इम्पल्स कहते हैं, क्योंकि सारी की सारी जो होती है वो हेड जो भी था उसके अंदर जो एनर्जी थी, जो पोटेंशियल एनर्जी थी, जो कि बेसिकली एंथैल्पी की फॉर्म में थी, वो सारी की सारी हमने काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर ली। और उसके बाद अब वो काइनेटिक एनर्जी है, फिर वो बेसिकली क्या है, वो आगे मैकेनिकल में कन्वर्ट होती है। अब हमारे पास क्या होता है दूसरा, जो मैं गैस टरबाइन के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं, मैं इसको मिटा दूंगा तो मेरे ख्याल में क्योंकि रिकॉर्डिंग तो आपके पास रहेगी, मैं इसको मिटाता हूँ साथ साथ ताकि इसके ऊपर मैं ये करता रहूँ। हमारे पास टरबाइन में डिफरेंट डिज़ाइन होते हैं, ये आगे एक्चुअली हमने डिज़ाइन पर पढ़ने तो कोई बात नहीं, चलो इधर साथ साथ हम एक्सप्लेन करते चले जाते हैं। अगर मैं बनाऊँ ना इसको टरबाइन को और पॉइंट से भी बनाना चाहूँ तो ये थोड़ा माइट भी में 1 मिनट में इसको जरा हमारे पास टरबाइन की शेप इस तरह भी होती है जिस तरह ये मैंने बनाया हुआ है, ये एग्जैक्टली ये वाला, जिसमें ये हमारे पास यहाँ पे ये रोटर लगा होता है। दूसरे एक और भी हमारे पास व्यू था, और ये यहाँ पे है ना, ये हमारा वो सेंटर होता है, पॉइंट होता है जहाँ से बेसिकली शाफ्ट का सेंटर। ठीक है, ये हमारे पास ये मैं क्या रोटेट कर रही थी इस तरह। दूसरा हमारे पास ये भी था, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास इस तरह हमारे पास ये ब्लेड लगे होते हैं स्टेटर के, ये स्टेटर के ब्लेड लगे होते हैं, उनके दरमियान ये पैसेजेस होते हैं, ये स्टेटर के ब्लेड लगे होते हैं। ठीक है, इन स्टेटर के ब्लेड्स के बाद फिर यहाँ पे हमारे पास इसी तरह टरबाइन के ब्लेड लगे होते हैं, टरबाइन का सॉरी ये पूरी टरबाइन या रोटर के ब्लेड लगे होते हैं। ठीक है, हम करते क्या है, ये हमारे पास स्टेटर है, ये रोटर है। जब टरबाइन में फ्लो आपका इन होता है, ये टोटल टरबाइन है ना, टरबाइन का जो इनलेट है वो ये 1 है। तो ये एक स्टेज है टरबाइन की, उससे पहले उसका स्टेटर आता है, फिर उसका आगे ये स्टेटर का एग्जिट, फिर उसका आगे इसी तरह ये रोटर आता है। ये मतलब 3 है। ये जो ब्लेड के दरमियान जो पैसेजेस होता है ना, इसका इस तरह हम इसको डिज़ाइन करते हैं, किस एंगल देते हैं, शेप देते हैं कि जो टरबाइन के जो ये होते हैं, ये जो पैसेज होता है ये ब्लेड्स के दरमियान, ये इस तरह एक्ट करता है जिस तरह नोजल होती है हमारे पास। वहाँ पे तो मैंने क्या बताया था, वहाँ पे तो मैंने इस तरह बनाई ना, सीधी सीधी नोजल होती है बिल्कुल एग्जैक्टली वो जो इम्पल्स टरबाइन थी जिस तरह, और वो बेसिकली स्टेटर का काम कर रही होती है। और आगे हमारे पास जो क्या होता है, ये इस तरह बकेट्स लगी होती हैं जहाँ से फ्लो हमारे पास तो यहाँ से निकलता है। तो ये बेसिकली ये दोनों डायरेक्शन में इसी तरह करके ये निकल होता है। ये मतलब रोटर, यहाँ भी ये जो है ये नोजल का काम करती है हमारे पास, ये जो पैसेजेस होते हैं। तो जितना ज़्यादा अब बात है कि डिपेंड करता है कि किस तरह की नोजल डिज़ाइन की है, कि जो अब आपके पास टरबाइन का जो इन होता है, टरबाइन के इन के ऊपर उसके पास क्या होता है। मैं इसको 1 मिनट एक और काम करता हूँ, मैं थोड़ा आगे शिफ्ट कर सकता हूँ। ये करता हूँ, यहाँ पर करता हूँ। अच्छा, जब यहाँ पे आपका फ्लूइड आता है टरबाइन के इनलेट के ऊपर, वो कंप्रेसर से कंप्रेस हो चुका था, हाईली प्रेशराइज हो चुका होता है, आगे उसमें हीट भी ऐड हो चुकी होती है, तो उसकी एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे उसकी एंथैल्पी जो H है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। अब इस एंथैल्पी से ही हमने क्या करना है, इसको हमने मैकेनिकल वर्क में हमने इसको हमने कन्वर्ट करना है। ठीक है,
तो ये इनलेट के ऊपर जब आपकी बात आती है, तो स्टेटर क्या करता है, स्टेटर उस एंथैल्पी को किस में कन्वर्ट करता है, नोजल का काम करते हैं तो उसको क्या करता है, उसको एंथैल्पी की हेल्प से क्या करता है, यानी कि वो जो हाईली प्रेशराइज्ड और हाईली टेम्परेचर वाला जो फ्लूइड होता है क्या करता है, उसको नोजल में से जो गुजरता है उसका एनर्जी कंटेंट बहुत ज़्यादा है, उसी जो एंथैल्पी है या इंटरनल एनर्जी है उसको किस में कन्वर्ट करता है, नोजल का काम क्या होता है, इंटरनल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करना, काइनेटिक एनर्जी में। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं, नोजल का काम क्या होता है, इंटरनल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्चुअली एक्सेलरेट करते हैं फ्लो को, उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ से जो पास होता है तो क्या होता है, उसकी एंथैल्पी डिक्रीज होती जाती है और उसकी काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ती जाती है। तो इस मीन क्या हुआ कि स्टेटर में जब आएगा तो डेफिनेटली उसकी क्या होगी, उसकी एंथैल्पी कम होगी और काइनेटिक एनर्जी उसकी जो है वो ज़्यादा होती जाएगी, क्योंकि वही एंथैल्पी ही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है ना। स्टेटर खुद एनर्जी को यार नहीं कर रहा, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे में कन्वर्ट करता है। फिर जब रोटर में आता है, रोटर का काम क्या है, रोटर में के शैफ्ट से अटैच होता है, तो वही जो काइनेटिक एनर्जी है जब यहाँ पे आती है तो वो उसी काइनेटिक एनर्जी फिर क्या करती है, उसको रोटेट करवाती है। जिस तरह यहाँ पे भी हमारे पास क्या था कि नोजल से जो फ्लो गुजरता हाईली पड़ता है तो वो क्या करता है, वो आगे जब टकराता है तो वो काइनेटिक एनर्जी जो मोमेंटम, हाई मोमेंटम जो है वो बेसिकली वही क्या करता है, इसको मोमेंटम एनर्जी वही जो इसको फिर वो रोटेट करवाती है पकड़। तो वही चीज़ इधर भी इसको करती है, लेकिन अब साथ क्या होता है कि ये खुद भी अगर नोजल भी काम करता है तो जो जो फ्लो यहाँ से पास होता जाता है तो साथ साथ वो क्या करता है, अपनी काइनेटिक एनर्जी भी एनर्जी मैकेनिकल में कन्वर्ट होती है। तो डेफिनेटली जो एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जो जो है पास होता जाता है उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाती है, क्योंकि वो मैकेनिकल में पावर में कन्वर्ट होती जा रही है। प्लस क्या होता है, साथ साथ जो प्रेशर, हाईली प्रेशर होता है, वो प्रेशर भी इसको हेल्प आउट करता है इसको पुश करने में। और साथ साथ प्लस क्या होता है, या तो नोजल का भी काम करता है तो वो साथ साथ एंथैल्पी भी मजीद आगे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती जाती है। तो इन द एंड अगर हम यहाँ पे देखें तो जो कुछ तो उसने क्या कर दिया, पहले ही एंथैल्पी को काइनेटिक एनर्जी में यहाँ पे कन्वर्ट हो गई, बाकी मान लो जो एंथैल्पी थी वो भी मजीद आपकी यहाँ पे कम होगी। क्यों, वो एक तो डायरेक्ट इसी तरह आपकी जो वो इस रोटर ने क्या किया कि ये जो यहाँ से आया था जो उसकी एंथैल्पी भी थी और कुछ काइनेटिक एनर्जी भी थी, तो काइनेटिक एनर्जी को भी और प्लस जो मजीद एंथैल्पी थी उसको भी मैकेनिकल वर्क में बेसिकली वो क्या करेगा, उसको वो कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे कोई मैकेनिकल एनर्जी नहीं है, यहाँ पे सिंपली क्या है, यहाँ पे एंथैल्पी का काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन है, वो काइनेटिक एनर्जी हमें आगे हेल्प आउट करेगी रोटर को मूव करने में। ये बात मेरी क्लियर हुई है सबको, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? क्लियर है? ठीक है। अच्छा अब देखें, हेलो आवाज आ रही है ना आप लोगों को मेरी? यस सर। अच्छा अब हमने ये देखना है कि ये कितनी एंथैल्पी आपने चेंज स्टेटर के क्रॉस की है, कितनी रोटर के क्रॉस की। इसी की बेस के ऊपर फिर हम जो डिग्री ऑफ फ्रिक्शन जो है ये बेसिकली डिफाइन करते हैं। ये वन ऑफ द डिजाइन पैरामीटर्स होता है, इसी की बेस के ऊपर टरबाइन को कैटेगराइज किया जाता है। इंपल्स में क्या होता है कि सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, रोटर सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, उसी काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है। लेकिन कुछ ऐसे जो रिएक्शन काइंड ऑफ टरबाइंस है उनमें क्या होता है कि सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में कुछ पार्ट कर दिया जाता है और फिर कुछ पार्ट आगे एंथैल्पी का आगे रोटर में जाके तक कन्वर्ट हो होता है। तो रोटर फिर दोनों काम जो पीछे काइनेटिक एनर्जी को भी और प्लस जो आगे कुछ करते हैं। तो इसमें हम अभी एग्जांपल लेते हैं, हम लोग एग्जांपल लेते हैं अभी इसकी जो है, इसको मैं ऐड किस तरह कर सकता हूँ, एक मिनट इसको बताने की कोशिश करता हूँ, यहाँ से मेरे ख्याल में कर सकता हूँ। तो अच्छा, तो दादा हम किस तरह करते हैं कि हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रैक्शन में यानी कि कितना उनमें चेंज आता है। अब हम उसके एचएस डायग्राम प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास लाइनें मेरे से या सीधी नहीं होगी, थोड़ा सा ये माफ कीजिएगा, ट्राई बेस्ट। अच्छा ये नोट करें, हम यहाँ पे एंथैल्पी हमने लिखी है, टोटल एंथैल्पी नहीं लिखी, यानी सिंपल एंथैल्पी में लिखी है, कोई भी हो, टोटल हो स्टैटिक हो, तो एक एनर्जी की वैल्यू होगी डेफिनेटली। हम उसको प्लॉट करते हैं टरबाइन के लिए, और एक हम केस पकड़ लेते हैं, हम केस लेते हैं, हम कहते हैं कि हम इसको प्लॉट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल
डिग्री ऑफ फ्रैक्शन 0.5 के लिए, यानी कि अगर मैं इसको डिग्री ऑफ फ्रैक्शन इक्वल टू 0.5 के लिए प्लॉट कर रहा हूँ, तो 0.5 का मतलब क्या है? 0.5 का मतलब यह है कि डेल्टा एच रोटर में जो ड्रॉप है ओवर डेल्टा एच स्टेज जो है उसके हाफ है, ये स्टेज है। तो स्टेज के अंदर क्या है? स्टेज के अंदर तो दो ही है ना, रोटर और प्लस स्टेटर होता है। इसका मतलब क्या है कि हाफ ऑफ द एंथैल्पी आपकी रोटर के क्रॉस चेंज होती है और हाफ आपकी जो वो स्टेटर के क्रॉस हो। यानी अगर मैं इसको ये लिखूं तो ये बेसिकली ये क्या है, ये मेरे पास स्टेटर और प्लस रोटर, ये 0.5। अंडरस्टैंड कर रहे हैं बात को? तो डिग्री ऑफ फ्रैक्शन हाफ का मतलब क्या होगा? हाफ का मतलब यही है ना कि जो इधर आ रही है एंथैल्पी चेंज आ रहा है वो उस जो ये टोटल के हाफ है, तो उसमें हाफ में तो दो ही हैं, एक रोटर का ये खुद इसकी अपनी कंट्रीब्यूशन, एक स्टेटर। किसका मतलब क्या हुआ कि अगर टोटल के हाफ है तो मतलब क्या होगा कि हाफ स्टेटर में हो रही है, 0.5 इधर होगी, 0.5 इधर होगी, वो 1 आ जाएगा। और ये आपके पास क्या है, ये 0.5 लिया ना, 0.5 और 1 मीन 0.5। तो हाफ आपकी रोटर के क्रॉस और हाफ आपकी स्टेटर के क्रॉस हमारी चेंज हो रही है, वो वाला केस है। अब इस सिनेरियो में मैंने प्लॉट करना है एंथैल्पी और एंट्रोपी डायग्राम। अब वो किससे प्लॉट करनी है, ये देखिए। हाफ है तो मतलब क्या कि सबसे पहले मैंने प्रेशर की लाइन बनाई, स्टैटिक प्रेशर सिंपल मैं लाइन बनाता हूँ एक, ये स्टैटिक प्रेशर की ये लाइन है। इसको मैंने कहा जी ये मेरे पास लेट्स टरबाइन का इनलेट था, ये जो स्टेटर का इनलेट ये P1 हो गया। और मैं लेट्स सपोज ये पॉइंट लेता हूँ, ये मेरे पास पॉइंट है, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है मेरे पास, ये मेरे पॉइंट, ये एंथैल्पी को ऊपर लिख देता हूँ और ये इसको लेता हूँ H1 कह देता हूँ, ये मेरे पास 1 पॉइंट है, ये मेरे पास पहला पॉइंट है। हमने कहा स्टेटर है और रोटर के साथ सेम हो रही है, तो मैं एग्जैक्टली फिर क्या करूंगा, ये अगर 2 पॉइंट लेता हूँ, स्टेटर का आउटलेट लेता हूँ, ये मेरे पास 2 हो गया, ये मेरे पास 2 पॉइंट होगा, तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये मेरे पास H2 होगा। हमने कहा सेम है, तो जितना ये एंथैल्पी का डिफरेंस है इतना ही मैं नीचे आ जाऊंगा, तो ये यहाँ पे मैं कोई पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ पे ये एग्जैक्टली ये जितना ये डिफरेंस है इतनी डिफरेंस मैं इधर भी ले लूंगा, और ये इसको मैं क्या कह देता हूँ, ये मेरे पास H3 है मेरे पास। क्लियर? तो जो ये वाला जो पॉइंट है इसमें से जो प्रेशर लाइन पास होगी या फिर ये P, इसको ये मेरे पास क्यों गई, ये मेरे पास P2 है मेरे पास। इसमें से जो लाइन पास हो रही होगी इसमें से ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास P3 होगा। क्लियर है? अच्छा, अब इसमें मुझसे बल्कि थोड़ी सी एक गलती हुई है। गलती ये हुई है, बेसिकली मुझे पॉइंट ये पता है कौन से बनाने हैं, H2 कह रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा ये क्वालिटेटिवली मैं क्या करता हूँ सीधे सीधे, एक्चुअल में मेरे पास क्या होता है, जब नीचे आता है इस तरह एंथैल्पी डिक्रीज होती जाती है तो लाइन राइट साइड पे शिफ्ट होती है, इरिवर्सिबिलिटीज होती है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात को? तो हमारे पास बेसिकली ये होता है, ये वाला इस तरह होता है। तो ये मेरे पास इसके करस्पॉन्डिंग जो मेरे पास पॉइंट होगा, मैं बता दें, ये मेरे पास H3 होगा, ये वाला। तो एग्जैक्टली मैं इनके दरमियान में पॉइंट H2 लगना चाहिए ना, वो मेरे पास पॉइंट ये इसके दरमियान, क्योंकि बिल्कुल बराबर बराबर हो रहा है ना मेरे पास। सो ये मुझे करना था, ये मेरे पास H2 मेरे पास ये होगा, तो ये बेसिकली ये बराबर ही होना चाहिए। ठीक है, क्वालिटेटिवली बना रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मकसद ये भी बराबर होना चाहिए। जितना ये इसमें ड्रॉप इतना ही इसमें ये ड्रॉप, और ये बेसिकली ये वाला ये वाला पॉइंट यहाँ। तो ये मेरे पास पॉइंट 2 है और ये मेरे पास पॉइंट 3 है। क्लियर है? ये समझ आई है? सबसे पहले हमने ये काम करना है। yes sir. अच्छा,
उसके बाद मैंने इस पे मैंने प्लॉट करना है एच नॉट, प्लॉट करना है मैंने एच नॉट वन मुझे प्लॉट करना है। बल्कि हम पता क्या करते हैं, इसमें दो चीज़ें हम करते हैं, वो हमें शो करनी होती हैं इस डायग्राम के ऊपर ना। इसको मैं थोड़ी ऊपर ले जाता हूँ, तो मिटा लेता हूँ। अच्छा, स्टेटर के अक्रॉस स्टेटर, ये स्टेटर है, ठीक है, ऐसे में रिप्रेजेंट किया। स्टेटर के क्रॉस आपकी, मैंने पहले बताया था आपको, टोटल एंथैल्पी आपकी कांस्टेंट रहती है। स्टेटर के क्रॉस जो डेल्टा एच नॉट है इक्वल टू 0 होता है। इस चीज़ की समझ है, पहले मैंने आपको बताया भी था, और इसका प्रूफ है सिंपल। स्टेटर क्या है, स्टेटर मूव नहीं कर रहा, देखिए रोटर मूव करता है, जहां मूव करता है यहाँ पे अब क्या है, यहाँ पे आपकी जो है वो एनर्जी जो है वो अब काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल में कन्वर्ट हुई, यहाँ से यहाँ पे एनर्जी एक्सट्रैक्शन हो रही है। अब यहाँ पे एनर्जी आपकी यहाँ से मशीन से बाहर जा रही है, आउट हो रही है। स्टेटर में कुछ भी नहीं हो रहा, स्टेटर सिंपल इसको डिवाइड कर रहा है, नोजल की तरह काम कर रहा है। जब नोजल की तरह काम कर रहा है तो अगर स्टेटर के ऊपर मैं लगाता हूँ उसके 1 और 2 पॉइंट में लेता हूँ, तो डेल्टा एच नॉट वन नॉट 0 का मतलब क्या है, इसका मतलब ये कहने का मतलब ये है कि एच नॉट 1 इक्वल टू क्या है, वो एच नॉट 2 है। अगर फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करूँ, फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, डेल्टा ई मैंने कहा कंजर्व है ना, उसका मतलब क्या हुआ कि यानी कि ई कंजर्व है, मगर इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ, फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करता हूँ, वो क्या है, ई नॉट 1 इक्वल टू ई नॉट 2 होना चाहिए। यही है ना, एनर्जी 1 पे जो वही एनर्जी 2 पे होनी चाहिए, क्योंकि ना एनर्जी एक्सट्रैक्शन है ना एडिशन है, कोई हीट ऐड नहीं हो रही, कोई वर्क इन आउट नहीं हो रहा। अब एनर्जी 1 पे क्या एनर्जी है, 1 पे एनर्जी हमारे पास है एंथैल्पी है प्लस काइनेटिक एनर्जी है प्लस हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है। जी से कर लिख लेते हैं। फर्स्ट लॉ में यही नहीं स्टेटमेंट आती थी, याद है, वो क्यू 0 कर देना, इधर भी क्यू 0 हो गया, वर्क भी 0 हो गया, पीछे यही बचता था ना, इनका डिफरेंस ही बचता था ना, तो एक इधर आ जाता है, एक उधर चला जाता है, यानी कि डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू क्या, डेल्टा ई था, तो डेल्टा ई क्या, ई नॉट 2 माइनस ई 1 नॉट 1, तो डेल्टा ई इज इक्वल 0 आ गया, क्यू और डब्ल्यू 0 हो गया, तो डेल्टा ई 0 होगा, तो मीन क्या हुआ, एच ई नॉट 1 यानी ई नॉट 2 माइनस ई नॉट 1 इक्वल 0 था, तो ई नॉट 1 इधर आ गया। ई नॉट 1 क्या हुआ, हमारे पास क्या है, एच 1 प्लस हाफ सी 1 स्क्वायर प्लस जी जी 1 हो गया। इसी तरह हमारे पास यहाँ भी हो गया एच 2 प्लस हाफ C2 का स्क्वायर प्लस जी2। अब हम ये कहते हैं कि टरबाइन के क्रॉस हमारे पोटेंशियल जो है एनर्जी है वो नेग्लिजिबल है, उसमें चेंज, ये 0 हो गया, ये क्या हो गया, 0 हो गया। जब ये 0 हो गया तो इसका मतलब फिर क्या हुआ कि हमारे पास सिंपल ये बच गई, ये टर्म बच गई, ये टर्म। अब H1 प्लस हाफ C1 स्क्वायर, ये क्या टर्म है, ये स्टैटिक एंथैल्पी प्लस वेलोसिटी में ऐड करता हूं तो ये कौन सी टर्म बनती है मेरे पास, स्टैटिक एंथैल्पी प्लस काइनेटिक एनर्जी, क्या क्या कौन सी टर्म बनती है जी, टोटल एंथैल्पी एग्जैक्टली। तो ये क्या है, ये मेरे पास एच नॉट 1 है, ये इक्वल आ गया, और ये मेरे पास क्या है, ये सिंपली एच नॉट 2 है। तो लगा स्टेटर के क्रॉस हमारे पे क्या है, हमारे पे ये टोटल एंथैल्पी हमारी कांस्टेंट रहती है। तो इसी चीज को देख, अब इस चीज को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, कैसे करना है, सबसे पहले तो हम फिर एच नॉट 1 रिप्रेजेंट करते हैं ना। एच नॉट 1 हमारा क्या है, एच नॉट 1 वो होगा कि ये जो H1 है इसमें कुछ C1 स्क्वायर होगा, डेफिनेटली उसकी एक, जब इन और होगा स्टेटर में, उसकी एक वेलोसिटी होगी, उसको मैं हाफ C1 स्क्वायर कहता हूँ, ये हाफ C1 स्क्वायर। देखें इस डायग्राम के ऊपर मैं वेलोसिटीज को क्यों रिप्रेजेंट करूँ, ये सिंपल वेलोसिटी नहीं है एक्चुअली, हाफ C स्क्वायर बेसिकली ये क्या है, ये स्पेसिफिक एनर्जी है, बेसिक काइनेटिक एनर्जी क्या है, वो हाफ mc स्क्वायर होगा या mv स्क्वायर होगा, तो मैं सिंपली क्या कि ये m से डिवाइड कर दिया तो वो m निकल गया। तो ये देखें, ये सारे स्पेसिफिक बेसिकली ये एनर्जी की है, तो यहाँ पे ये जो इसकी जो यूनिट होगी ये क्या होगी,
ये बेसिकली एच है और इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट है जी किलो जॉल पर केजी है। तो ये किलो जॉल पर केजी की सारी टर्म्स मैं इसके ऊपर प्लॉट कर सकता हूँ। तो हाफ सी स्क्वायर टू किलो जॉल पर केजी का यो मैंने एक क्वालिटेटिवली बस एक लाइन बना दी मैंने, और एग्जैक्टली वर्टिकल ये क्योंकि वो सिर्फ शो किया कि लेस पर यहाँ पे 100 किलो जॉल पर केजी है, तो ये अगर वो 20 है तो ये 120 का ये पॉइंट होगा, वो ये पॉइंट होगा। तो ये जो पॉइंट है ये कौन सा होगा, H1 प्लस हाफ C1 स्क्वायर, वो कौन सा है, वो हमारे पास पॉइंट ये वाला है, वो H01 है, ये H01 वो टोटल एंथैल्पी। और टोटल एंथैल्पी टोटल जो है उसमें से जो प्रेशर की लाइन पास होगी उसी को तो हम टोटल प्रेशर हम बोलते हैं। ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास P01 होगा। क्लियर है, समझ आ रही है? अच्छा एनीवे मैं इसको ये आइडियल वाली भी बना लेता हूँ डॉटर लाइन। आइडियली अगर एक्सपेंड करते तो इस तरह करके ये एक्सपेंशन हमारे पास होनी थी। अच्छा ये हो गया C1 स्क्वायर। अब H02 हमें प्लॉट करना है। H01 तो हमने ये कर ली इजीली। अब H02 किधर आएगा, स्टेटर के लिए कर H01 क्या था, स्टेटर का इनलेट था, और H02 स्टेटर का आउटलेट की टोटल होगी। तो हमने ये कहा होगा कि H01 और H02 दोनों इक्वल हैं। अगर दोनों इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी ये भी इक्वल टू क्या मुझे लिखना चाहिए, ये अगर मैं यही इक्वल टू ये H02 भी यही होगा, यही H02 पॉइंट है। तो ये इक्वल है, तो मीन क्या हुआ कि ये अगर मैं इस लाइन को अगर सीधा स्ट्रेट में लेके आता जाऊँ, ये इसमें से थोड़ा सा ऊपर नीचे लाइन हो सकती है यार, वो इसमें से ये पास होगा, ये स्ट्रेट है। तो H2 तो मेरे पास ये है ना, तो H2 में फिर मैं क्या करूँगा, कितनी वेलोसिटी होगी बेसिकली, डेफिनेटली ये वर्टिकल लाइन खींचूंगा ये वाली। तो H2 और H02 के दरमियान डिफरेंस क्या है, वो एक्चुअली वो वेलोसिटी का डिफरेंस है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हाफ C2 स्क्वायर। जिस तरह यहाँ H1 और H01 का डिफरेंस हाफ C1 स्क्वायर था, एग्जैक्टली यही H2 और H02 का डिफरेंस क्या है, वो और वो इक्वल है ये दोनों, वो डिफरेंस हाफ C2 स्क्वायर का, क्योंकि ये H2 प्लस हाफ C2 स्क्वायर इक्वल टू H02 हो। आई होप कुछ समझ आ गई होगी आपको। अच्छा अब ये तो H0 जो ये वाला है उसने ये डिक्टेट किया कि जी ये आपके पास कितनी होगी, ये हमने क्वालिटेटिवली बस हमने कुछ ड्रॉ करी थी, तो उस समय ये पॉइंट डिफाइन कर दिया। 3 के ऊपर भी हम इसी तरह क्वालिटेटिवली हम पॉइंट ड्रॉ करते हैं, हमें ऐसे कोई भी टरबाइन के एग्जैक्ट के ऊपर कोई भी होगी, ठीक है, तो हम बस सर्टन सिंपली हम ड्रॉ करते हैं। तो ये H3 है ना, तो इसी तरह यहाँ पे जो हमारे पास ये क्या होगी, हमारे पास ये H03 हमारे पास होगी डिफरेंट, उसमें जो है बेसिकली ये सिंपली ये क्या होगा, ये वेलोसिटी होगी, ठीक है। और ये हमारे पास, और ये फिर मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास P03 होगा। अच्छा अब इसमें सर एक और चीज नोट करने वाली है, ये मेरे पास पॉइंट है, ये H01 इक्वल टू H02 जरूर है, लेकिन ये पॉइंट फिर कौन सा, ये मेरे पास पॉइंट नॉट 1 है ना मेरे पास, क्योंकि ये 1 था तो उसमें हाफ C1 स्क्वायर ऐड की, तो ये 1 था, ये जो 1 से मैंने रिप्रेजेंट की हुआ ये 1 है, ये वाला पॉइंट 1 है, ये नॉट 1 था। अब ये जो 2 है ना, तो इसका नॉट 2 ये पॉइंट है, ये वाला नॉट 2 नहीं है, ये नॉट 2 है, क्योंकि H01 इक्वल टू H02 है, लेकिन नॉट 1 इज नॉट इक्वल टू नॉट 2, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास पॉइंट जब वो नॉट 2 है, क्योंकि मैंने वर्टिकल लाइन ये इधर से ड्रा होती ना उसकी, और यहां से जो प्रेशर लाइन गुजरी की नॉट की, ये बेसिकली P02 होगी। ये क्या बताना चाह रहा हूँ, ये बताना चाह रहा हूँ कि उस स्टेटर के क्रॉस टोटल एंथैल्पी हमारी कांस्टेंट रहती है, लेकिन टोटल प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहता। और वो क्यों नहीं रह रहा, वो उसकी वजह यह है कि जब आप राइट साइड पे मूव हुए हैं तो ये पॉइंट डेफिनेटली राइट साइड मूव हुआ। क्यों राइट साइड मूव हुए, इरिवर्सिबिलिटीज आ गई। इरिवर्सिबिलिटीज की वजह से क्या हुआ कि टोटल प्रेशर हमारे पास जो है वो डेफिनेटली कांस्टेंट नहीं आएगा, इरिवर्सिबिलिटीज की वजह से हमारे पास प्रेशर चेंज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, और उसकी वजह से हमारे पास क्या है, ये नॉट 2 है, तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास ये डिक्रीज आ गया। लेकिन जब हम H01 H02 की बात कर रहे थे, हमने कोई यहाँ पे आइडियल नॉन आइडियल की बात नहीं की थी, क्योंकि चाहे आइडियल है चाहे नॉन आइडियल है, व्हाटएवर इज,
H0 इक्वल टू H02 होगा, क्योंकि हमेशा जब भी आप एनर्जी उसमें से निकाल नहीं रहे तो जो लॉसेस हो रहे हैं, लॉसेस की वजह से, जो फ्रिक्शन आ रही हैं जो है, वो फ्रिक्शन की वजह से जो हीट प्रोड्यूस है वो स्टिल फ्लूइड के ही पार्ट बन के आगे जा रही है, तो फ्लूइड एनर्जी लूज नहीं करता। ठीक है, तो इरिवर्सिबिलिटीज के रिजल्ट में भी एक्चुअली वो क्या होता है, मसला सिर्फ ये होता है कि वो लूज नहीं करता, सिर्फ इशू क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी जितनी हायर होनी चाहिए थी इतनी काइनेटिक एनर्जी वो अचीव नहीं करता। तो अगर वो यहाँ पे आता तो देखें यहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी, ये जो डिफरेंस आया ना, ये वाला डिफरेंस, ये जो डिफरेंस अगर आइडली में करता तो ये पॉइंट आता, यहाँ पे H2 आता, जो कि H2S को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये वाला, ये H2S है, ये वाला, ये H2S है। तो ये देखें, ये जो मेरे पास जो डिफरेंस है, ये मेरे पास वो कंप्रोमाइज है हाफ डेल्टा ऑफ C1 स्क्वायर में, जो कंप्रोमाइज है, यानी कि C1 हाफ C1 स्क्वायर, सॉरी टू जो मेरे पास है उसमें जो चेंज आया हाफ C2 स्क्वायर ये वाला है, और ये वाला जो मेरे पास यहाँ वर्टिकल लाइन है ये यहाँ तक आती है, ये आती है मेरे पास हाफ C2S स्क्वायर, मेरे पास ये सारे के सारे था। आइडली अगर स्पेंड करता तो इतना आना था, लेकिन ये देखा ना इधर शिफ्ट होने ये कंप्रोमाइज आता। तो डेफिनेटली इरिवर्सिबिलिटीज यहाँ इम्पैक्ट करती हैं, और उनका इम्पैक्ट इस फॉर्म में आता है कि हमारे पास उसकी जो है आउटलेट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी कम अचीव होती है, और ये कम अचीव होने की और यही हमारा एक डिफेक्ट है, उसका इशू है। हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको अगर हम काइनेटिक एनर्जी जिसको डिज़ाइन कर रहे हैं उससे वो लो कर रही होगी, और इसी वजह से क्या होगा हमारे पास, ये देखें ये इम्पैक्ट इधर भी यहाँ पे हमें शो हो रहा है कि P02 हमारे पास वो क्या वो इससे लेस है। ये चीज़ क्लियर है सबको? ठीक है, अच्छा बाकी H3 और H03 डेफिनेटली एक क्वालिटेटिव सी लाइन बनानी है, 3 पॉइंट, उस पर कोई ना कुछ की सर्टेन वेलोसिटी भी होगी, फ्लूइड हमेशा एक सर्टेन वेलोसिटी से एग्जिट कर होता है टरबाइन का। ये H3 है, तो ये मैं इसी तरह एक पॉइंट मैंने बना दिया जी, हाफ C3 का स्क्वायर, ये वाला ये पॉइंट इसी तरह करके, ये सॉरी ये यहाँ तक आने, ये इसके ये वाला पॉइंट मेरे पास है, ये मेरे नॉट 3 मेरे पॉइंट है, तो इसमें से प्रेशर की जो लाइन गुजरती है P03 उसको। अच्छा, एक प्रॉपर्टी हमने यहाँ प्लॉट कर दी है जो कि एंथैल्पी की, टोटल एंथैल्पी इक्वल टू कांस्टेंट आती है, वो हमने यहाँ पे ये शो कर दी। अब इसमें एक और चीज़ हम शो करना चाह रहे हैं, रोथैल्पी की बात करना चाह रहे हैं। रोथैल्पी क्या चीज़ है, इसको लेट्स इधर करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे। एक्सक्यूज मी सर। जी प्लीज सर आज के लिए बहुत नहीं, ओए यार अभी तो स्टार्ट किया है, अभी फिर जुम्मे का भी आगे टाइम सर आज जुमा भी है ना? ओए यार जुम्मा भी है, यस मुझे अभी याद आया, मैं वैसे भूला हुआ था वाकई खुद भी। अच्छा यार ये मैं मुझे कंप्लीट करने देना, तो अपना कहना आगे नहीं करते, लेकिन यार ये है कि इसकी ना ईद से पहले यार ये थोड़े से मैं वो आपको डिज़ाइन तक चीज़ें थोड़ी बताना चाह रहा हूँ, है ताकि आप ईद के दिनों में आप उसके ऊपर आप काम कर लो, या आगे आपको पेपर में भी चीज़ हेल्प आउट करेगी। ठीक है, कोई इशू नहीं है, जो आपको सूट करे, जिस तरह आप कहोगे, दिन रात मैं हाज़िर हूँ। टाइम आपने मुझे बताना है, डे आपने मुझे बताना है, उस हिसाब से हम करेंगे। ठीक है, इसको मैं इधर ही एंड कर देता हूँ, लेकिन सिर्फ इसमें एक वो चीज़ रोथैल्पी ऐड कर देता हूँ ताकि ये डायग्राम कंप्लीट हो जाएगी। 2-3 डायग्राम है, R = 0.5 है, जो है वो सिंपल उस हिसाब से बस अपने एडजस्ट करना होगा, तो बेसिक बस समझ आ जाए बस। अच्छा, रोथैल्पी जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल I से, रोथैल्पी। अच्छा, ये मैंने आप लोगों को ना शुरू में करवाई थी, जब हमने पंप का स्टार्ट करना था उससे पहले जो बेसिक्स थी टरबाइन की ना, उस टाइम हमने ये चीज़ें डिस्कस की थी दोनों। रोथैल्पी जो ये अक्रॉस रोटर कांस्टेंट रहती है, अक्रॉस स्टेटर टोटल एंथैल्पी कांस्टेंट होती है, और रोथैल्पी जो वो अक्रॉस रोटर कांस्टेंट होती है। और ये बेसिकली रोटर का अक्रॉस क्या है, वो I2 और 3 है, तो I2 = I3 है। और ये बेसिकली आइलर इक्वेशन से हमारे पास आया था। आइलर इक्वेशन हमारे पास क्या है, आइलर इक्वेशन हमें बताती है, एक मैं इसको थोड़ा नीचे कर लूँ, ठीक है। आइलर इक्वेशन हमारे पास क्या है, आइलर इक्वेशन हमारे पास है डेल्टा H = यानी कि मैं डेल्टा H नहीं लिखता बल्कि उसके तरह करके लिखता हूँ, H2 - H1 H2 - H1 = क्या है, U2
सी थीटा 2 माइनस u1 सी थीटा 1। क्लियर है? अच्छा, फिर मैं क्या कर सकता हूँ कि 2 को इधर लेके जा सकता हूँ, 1 को इधर लेके आ सकता हूँ। तो ये मेरे पास फिर क्या बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा h, ये बल्कि जो उल्ट करके लिख देता हूँ ना, तो ये बेसिकली यही बन जाएगा h1 माइनस u1 सी थीटा 1 इक्वल टू h2 माइनस u2 सी थीटा 2। ठीक है, ये जो चीज़ है ना हमारे पास, इसको हम रुथैल्पी कहते हैं। और ये देखें, ये जो h1 है उस रोटर के क्रॉस 1 के ऊपर, ठीक है, 1 के ऊपर देखें, ये 1 की है ना, ये सॉरी ये 1 है, 2 लिखोगे, ये 1 है, 1। तो 1 के ऊपर एंथैल्पी, टेंजेंशियल वेलोसिटी और उसकी जो फ्लो की जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है एब्सोल्यूट फ्लो का, वो ये 1 के ऊपर इक्वल वही है जो 2 के। तो मीन क्या हुआ कर आपकी 1 और ये 2 को, तो यहाँ पर वहाँ 1 और 2 जो हमारे पास वो क्या थे, बेसिकली ये रोटर थे। तो यहाँ लेकिन इस हमारे स्पेसिफिक केस में क्या है, वो रोटर क्योंकि 2 और 3 पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये देखें, ये हमारे पास 2 और 3 पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसलिए मैं फिर तो इसके क्रॉस जो वो टोटल एंथैल्पी कांस्टेंट थी, डेल्टा एच नॉट कांस्टेंट था। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इसको, डेल्टा एच नॉट कांस्टेंट, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो डेल्टा नॉट सॉरी इक्वल टू 0 है, यानी एच नॉट कांस्टेंट है। यहाँ पे डेल्टा आई 0 है, या आई मीन आई इक्वल टू कांस्टेंट है, एक ही बात है जिस तरह उसको। ठीक, अच्छा, अब इस चीज़ को मैंने रिप्रेजेंट करना है, तो इसमें इसका जो एक्सप्रेशन है, इसका एक और एक्सप्रेशन था, मैंने ऑलरेडी उस पर शेयर भी किया था, और आगे भी इसका एक्सप्रेशन आएगा। एक्सप्रेशन ये बनता है इसका मजीद, हमने क्या किया था इसमें, ये बेसिकली टेंजेंशियल वेलोसिटी इसको कन्वर्ट किया था हमने रिलेटिव वेलोसिटीज की फॉर्म में। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनता है, आई यानी आई को हम इस तरह लिख सकते हैं रुथैल्पी का ना, यानी कि रुथैल्पी यहाँ से क्या हुई, रुथैल्पी का मतलब क्या हुआ कि एच प्लस यू सी थीट हो गया जनरली हम लेके, फिर जो स्टेट के ऊपर होगा बस वो 1 या 2 वो पुट करेंगे। ये हमारे पास एक्सप्रेशन ये भी आता था कि ये इक्वल टू एच प्लस यू सी थीटा में वैल्यू पुट करें ना वर्टिकल एंगल से, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनता है एच प्लस डब्ल्यू स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2, ये एक्सप्रेशन आता है। ठीक है, ये कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, वो होगी तो कोई गिवन भी होगा। ठीक है, ये कोई रट्टा सट्टा नहीं लगाना, ये इसमें ना जो है वो बेसिकली इसको सिंपली एक्सप्रेशन की वर्टिकल ट्रायंगल में से हम जो है वो ये इसकी डेरिवेशन मैंने शेयर की थी, मैं दोबारा भी शेयर कर दूँगा, कोई मसला नहीं, स्मॉल सी है। अच्छा, तो इसी तरह फिर मैं इसमें लिखूंगा, तो फिर मैं क्या करूँगा, ये लिखूंगा ये h2 प्लस w2 स्क्वायर बाई 2 माइनस u एक मिनट, माइनस u 2 स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू, फिर क्या होगा, यही चीज़ पर आगे 3 करिए, 3 प्लस w3 स्क्वायर। सर ये आपने क्या कौन सी चीज गिवन होगी, ये आई गिवन होगा मैम, आई इक्वल्स टू एच प्लस मैं यू सी थीटा। मैं आपको बताता हूँ, ये सब क्वालिटेटिवली प्लॉट करने हमने, कोई गिवन नहीं होगा। सिंपल आपको कहा ये क्या कहता हूँ, कहता है कि जी आप एक डिग्री ऑफ रिएक्शन है, रिएक्शन टर्बाइन है, उसका आर लेस 0.5 हम जिसके लिए प्लॉट करें, आप उसके लिए एंथैल्पी एंट्रोपी डायग्राम प्लॉट करें। ठीक है, कंप्रिहेंसिव प्लॉट करें, उस पर रुथैल्पी ये चीज़ें प्लॉट कर दें, तो हम क्वालिटेटिवली प्लॉट करें, हमारे पास यहाँ पे कोई भी वैल्यूज़ नहीं है। तो ये बस हमें जो है उसका मेथड बता रहा हूँ किस तरह हमने प्लॉट करना है।
ठीक है, ये मैंने सही लिखा, वो सही है। अच्छा, अब इस चीज़ को हमने देखना है कि रोटर के क्रॉस हम इसको किस तरह प्लॉट करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसी चीज़ को पॉइंट को मैं प्लॉट करता हूँ H2 प्लस ये वाला और उसमें से माइनस करके वो मेरे पास किस तरह मेरा पॉइंट होगा, वो मैं किस तरह प्लॉट करता हूँ। ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी को तो हमने प्लॉट कर लिया था। अब 2 और 3 पे ये मैंने करना है। आई के लिए मैं पहले एक खुद को पॉइंट चूज कर लूँगा। मैं सपोज करता हूँ ये मेरे पास आई है, पास है, उसकी ये सर्टेन वैल्यू होगी, ठीक है। तो मैंने कहा कि आई ये है और वो I2 इक्वल टू I3 दोनों सेम होंगे, ठीक है। आई ये है, ये H2S में सिंपल वो अभी मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ऑनलाइन नज़र आ जाएगा, तो फिर आप बेशक उसको कर दीजिए। लास्ट पास मैंने सपोज किया, मैंने कहा कि ये मेरे पास आई की वैल्यू है, ठीक है, जो कि मेरे पास क्या वो आई, यानी कि मैं लिख देता हूँ I2 इज इक्वल टू I3। ये क्वालिटेटिवली मैंने एक जो है वो पॉइंट मैंने चूज कर लिया। मैंने कहा जी ये है, इन दोनों के दरमियान मैंने यहाँ थोड़ा इसके करीब करके H2 के ये मैंने चूज कर लिया। ये स्ट्रेट लाइन है। अब ये H2 है। अब रुथैल्पी है क्या, रुथैल्पी है प्लस हाफ ओमेगा, सॉरी हाफ W2 स्क्वायर, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर हाफ उसमें ऐड करते हैं और उसमें से ये माइनस करते हैं, तो हमारे पास आई आता है। यानी I2 क्या होना चाहिए, H2 में ये ऐड करूंगा और ये माइनस करूंगा। तो H2 मेरे पास क्या है, ये H2 है, इसमें मैं क्या करूंगा, W2 ऐड करूंगा और फिर उसमें से U2 माइनस करूंगा, तो मेरे पास इन दी एंड ये लाइन आनी चाहिए। तो ये H2 ये वाला पॉइंट है। तो मैं फिर क्या करूंगा, यहाँ पे मैं सर्टेन क्वालिटेटिवली कोई भी मैं W कर लूंगा, कोई बड़ा छोटा बना लें एक। तो मैंने ये एक जो है वो एक मैंने W स्क्वायर बाई 2, सॉरी W स्क्वायर बाई 2 ये मैंने प्लॉट कर, ये मैंने बना, मैंने सपोज की इतनी कोई उसकी वो ये हो। तो इनका होगा H2 ये प्लस होगा। अब इसमें से माइनस मैंने कितना करना है, वो जो माइनस करूंगा वो इतना होगा कि ये माइनस करके एग्जैक्टली इस लाइन तक ये मैंने आना है। ये माइनस मैंने किया तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास U ये W2 स्क्वायर था, सॉरी ये W2 मैंने यहाँ पर मेंशन करना है, ये W2 का स्क्वायर बाय 2 है। तो ये इसी तरह ये क्या हुआ, U2 स्क्वायर बाय 2 होगा। क्लियर है। अच्छा, अब अगर मुझे ये कहा जाता है कि ये प्योर एक्सियल मशीन है, साथ ये भी नोट रख कीजिएगा, जब प्योर एक्सियल मशीन है तो उसका मतलब फिर क्या होगा कि U2 इज इक्वल टू U3 होगा, ये भी माइंड में रखिएगा। सॉरी ये अगर ये कहा जाता है कि 0.5 डायरेक्शन टरबाइन है, प्लॉट करें लेकिन प्योर एक्सियल है, तो फिर आप ये हमेशा माइंड में रखिएगा कि आपने फिर U2 इज इक्वल टू U3 रखना है। इसमें क्या हुआ कि जब ऊपर वाली मैंने बनाई है ना, तब उससे मुझे समझ आ जाएगी कि मैंने 3 मैंने किस तरह प्लॉट करा। अब U2 इज इक्वल टू U जो है वो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास U3 है। अगर ये दोनों सेम है और ये माइनस करना है, तो उसका मतलब फिर क्या होगा कि मैं ये जो 3 है ना, ये 3 वाली, अब इससे मैं जो निकालूंगा, जो W3 निकालूंगा, वो मैं कितना बड़ा निकालूंगा, वो इतना आएगा जितना ये यहाँ तक टॉप तक आया था ना, ये यहाँ से लेके बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ तक आ जाएगा, इस जगह तक। और ये मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये दरमियान में आ गया थोड़ा मेरे, क्योंकि U2 स्क्वायर बाई 2 जब वो ये वाला था ना, ये वाला, ये U2 स्क्वायर बाई 2 था। मैं इसको दोबारा मेंशन कर देता हूँ। ये मेरे पास क्या था, ये मेरे पास था जी U2 स्क्वायर बाई 2 था, ये वाला। तो ये मेरे पास H3 है और ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास होगा W3 स्क्वायर बाई 2, सॉरी W3 स्क्वायर बाई 2 है। क्लियर। और देखो एग्जैक्टली यहाँ तक मैं क्यों लेकर आऊँ, उसकी वजह ये है कि U2 स्क्वायर बाई 2 है, इतना ही मैंने रखना है U3, क्योंकि प्योर एक्सियल की मैंने बात की है। तो ये मेरे पास फिर क्या होगा, ये U3 स्क्वायर बाई 2 एग्जैक्टली दोनों सेम। तो जब दोनों सेम रखने हैं तो मैं फिर W क्या होगा, H3 प्लस W3 स्क्वायर बाई 2, इतना ये इतना बड़ा यहाँ तक मैं लेके आऊँगा उसको, क्योंकि इसे इक्वल लेके आऊँगा तभी जाके ये, क्योंकि ये दोनों इक्वल होने हैं, ये भी रखना है, ये भी इक्वल रखना है। तो फिर क्या होगा, H3 में ये वाला इतना बड़ा ऐड करना चाहिए, इसकी इक्वल होगा। बात समझ आइए मेरी, क्लियर है। ठीक है, बाकी हम देखें तो
इसी पॉइंट को आगे मैं खींचूँ तो मेरे पास जो डेल्टा एच है ये एच नॉट, ये एच नॉट 3 कौन सा पॉइंट था, ये वाला एच नॉट 3 था, ये वाला, ये एच नॉट 3 पॉइंट है, ये वाला ये जो यहाँ पे ये प्लॉट है, इनके जो दरमियान जो डिफरेंस है मैं इसको आगे ले आता हूँ। ये सॉरी लाइनें मुझसे हो जाती है टेढ़ी थोड़ी। ये डेल्टा एच नॉट टोटल एंथैल्पी चेंज ऑफ टरबाइन के हिसाब से ये वो रिप्रेजेंट एग्जैक्टली हमने वो डायग्राम हमने यहाँ पे प्लॉट कर लिया जो मैं आपके सामने से शो कर। अब मैं दोबारा उसी पे आता हूँ और बस सिंपल अब हमारा कंप्लीट हो गया, बस मैं उसके ऊपर आता हूँ, इस पर थोड़ा क्लियरली आपको शो हो जाएगी और इस पर मैं आपसे टाइम ज़्यादा नहीं लेता, सिंपल ये दिखाना मकसद है। और फिर ये चीज़ है, ठीक है। तो ये इस तरह एग्जैक्टली ये देख रहे हैं आप कि हमारे पास नॉट वन ये क्वालिटेटिव बनाई हमने 1 पॉइंट। सबसे पहले मैंने क्या किया, हमने कहा जी एक लाइन सीधी सीधी नीचे लाइन खींची, उसमें बिल्कुल मिड में ये H2 खींचे क्योंकि 0.5 हमने कहा था कि टोटल एंथैल्पी चेंज सेम होगा, जितना ये H1 H2 और H3 के दरमियान गैप सेम रखना है। ये पॉइंट हमने बना लिए, ये अगर आइडियली आती तो ये डॉटर लाइन बन गई। फिर हमने कहा जी ये क्वालिटेटिव लाइन यहाँ पे खींच ली तो वो C1² हो गया और उसी हिसाब से फिर हमने ये वो H01 पॉइंट हो गया और ये P01 की लाइन आ गई। फिर हमने कहा H01 = H2 होता है तो ये जो 2 पॉइंट से ऊपर पे एग्जैक्टली वो डेफिनेटली यहाँ तक ये C2² हो जाएगा, तो ये दोनों एग्जैक्टली सेम लेवल का है। लेकिन इस पॉइंट राइट से पे शिफ्ट होने की वजह से जो इसमें से पॉइंट डेफिनेटली वो ये पॉइंट है, इसमें प्रेशर लाइन है जो प्रेशर गुजरा है लाइन के ऊपर ये P02 और ये दोनों देख रहे हैं P01 से P02 लेस है। फिर इसी तरह हमने जो है रुथैल्पी जो थी ये आई था, इसको हमने प्लॉट किया आई के लिए डेफिनेटली उसमें फिर हमने क्या है H2 + W²/2 उसमें से ये फिर -U2²/2 किया, ये हमारे पास ये रुथैल्पी आती है। और ये I2 थी, इसी तरह इक्वल टू I3 है, इसी तरह पर ये H3 में इसी तरह फिर हमने ये W3²/2 ये वाला W3²/2 ये वाली बड़ी उसमें से फिर माइनस यही U3²/2 काट किया तो वही है। तो ये देखें U3²/2 और U2²/2 ये दोनों सेम है। एक दिन में हमने बात की थी ना कि एक दिन में हमारे पास टेंजेंशियल वेलोसिटी में चेंज नहीं आता, हमारे पास ब्लेड्स की हाइट बिल्कुल सेम रहती है, ब्लेड की हाइट थ्रू उसके इनलेट पे आउटलेट तक सेम रहती है। लेकिन जो रेडियल मशीन में चेंज आता है, रेडियल में तो मेनली हम यू में चेंज करते हैं, यहाँ पे हम यू में नहीं चेंज करते हैं, यहाँ पे हम मेनली किस में चेंज करते हैं, उसके सी थीटा कंपोनेंट साथ हम चेंज करते हैं। तो ये बेसिकली इसी तरह ये 0.5 के लिए है। और अगर हम कहते हैं यही अगर R0 करने हैं, R0 का मतलब क्या है, डेल्टा एच रोटर के क्लास 0 चेंज हो रहा है, क्योंकि R है ही ना डेल्टा एच रोटर ओवर स्टेज, तो स्टेज में तो डेफिनेटली एच चेंज हो सकता है। यही एंथैल्पी तो मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करते हैं, वो कभी 0 नहीं होता है। लेकिन ऊपर रोटर में थे कि रोटर में हम नहीं करते, ये जिस टाइम फर्स्ट टर्बाइन ये वो वाला केस है जिसमें सारी किनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है, तो रोटर में आपका जो है वो एंथैल्पी जो चेंज है वो आपका 0 होता है, सिर्फ किनेटिक एनर्जी। उस स्लाइड में फिर हमने क्या, ये H1 है, तो जब रोटर के अक्रॉस एंथैल्पी चेंज 0 इसमें क्या हुआ था H2 = H3, ये H2 = H3, H2 रोटर का इनलेट और H3 उसका एग्जिट है, तो उसमें चेंज हो ही नहीं रहा। तो ये दोनों ये आपके पास ये यहाँ पे ये शो। लेकिन बाय द वे ये H2 ये जो पॉइंट है ये एक्चुअली ये सेम नहीं हो, इसमें चेंज आता है, ये बेसिकली थोड़ा सा पॉइंट राइट साइड पे शिफ्ट होता है बाय द वे। ये फिर हम चलें किस टाइम बात करेंगे। तो बहरहाल मकसद है ये कि H01 = H02 सेम उसी तरह प्लॉट किया, तो यहाँ पे 2 पॉइंट वही है, तो 2 से इसी तरह ये C2² ये C1² एक्जैक्टली दोनों इस यहाँ पे इस इक्वली आएंगे। इसी तरह यहाँ पे जो है रुथैल्पी करनी है, इसी तरह ये आई एक सर्टन आपने खींच दी, और इसी तरह 2 और 3 दोनों को रिलेट करेंगे, तो यहाँ पे W2² भी और W3² भी सेम आपके पास, ये दोनों सेम हो जाएंगे, U भी दोनों ये टोटली सेम आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। तो ये इसी तरह 0 का। इसी तरह आपके पास अगर आपको R = 0.5 की जाए 0.7 भी कहा जा सकता है, 0.3 भी कहा जा सकता है, तो ये 0.3 या 0.7 जो है वो सिंपल एंथैल्पी के डिफरेंस है, तो आपने क्वालिटेटिवली उसी तरह एडजस्ट करना है। तो मैं अगर कहता हूँ कि आपके पास 0.7 आपके पास है R, 0.7 का मतलब ये हुआ कि 0.7 आपके पास यानी कि 1 टोटल चेंज है ना, तो 0.7 मीन क्या हुआ कि 70% एंथैल्पी चेंज आपका रोटर में आ रहा है। तो रोटर नीचे है ना, तो रोटर का फिर क्या होगा, वो अराउंड आप ऊपर आएगा, ये ऊपर 3 पार्ट ऊपर आ जाएंगे, 7 पार्ट आपका नीचे हो जाएगा, तो ये H2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा थोड़ा। तो अगर उस तरह आपको 0.7 कहा जाए तो इस तरह प्लॉट करें, फिर 0.3 कहा जा सकता है, तो फिर 0.3 में क्या हुआ कि रोटर के क्रॉस आपके पास टोटल 0.3 चेंज, तो यहाँ नीचे आपके पास 3 पार्ट्स नीचे और 7 पार्ट्स आपके पास ऊपर, तो इसी हिसाब से आपने उसको क्वालिटेटिवली एडजस्ट करके बाकी इसी तरह से भी आपने ये टोटल एंथैल्पी और ये रुथैल्पी को अपने प्लॉट करना है। बाकी कंप्रेसर के
केस में केस में सिर्फ बाकी सब कुछ यही है। कंप्रेसर में रोटर पहले आता है, स्टेटर बाद में आता है, और दूसरा ये कि इसमें प्रेशराइज करता है। इसमें लाइन दोनों इधर भी राइट साइड पे शिफ्ट होती है, उधर भी राइट साइड पे नीचे जाता है, यहाँ ये इधर से नीचे से ऊपर जा रहे हैं। ये देख लीजिएगा, मैं इसको अगेन थोड़ा सा एलेबोरेट भी करते हैं, नो ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ शॉर्ट से बता रहा हूँ कि आप इसको अपने तौर पर ज़रा देखिएगा। बाकी वही प्रिंसिपल इधर भी है। स्टेटर के क्रॉस आपने यहाँ पे स्टेटर बाद में आता है, रोटर पहले था ना, तो स्टेटर यहाँ पे कहाँ पे लगा हुआ है, ये 2 और 3 के दरमियान लगा है, तो यहाँ पे ये आपका स्टेटर देख लें, यहाँ पे स्टेटर के क्रॉस ये टोटल थेरेपी कांस्टेंट की है। रोटर यहाँ पे क्या है, रोटर यहाँ पे 1 और 2 के दरमियान है, तो रोटर ये देख लें 1 और 2 के दरमियान ये आपके पास यहाँ पे ये रोटर ठीक। ये आप इसको देख लीजिएगा, हम नेक्स्ट टाइम इसको फिर हम डिस्कस करेंगे, सही है। तो बाकी जो है ना 2-3 क्लासेस ज़रा देख लीजिएगा, शार्ट से हम कर लेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि वो आपके साथ ना एक आध यार प्रॉब्लम और एक जो इसका प्रोजेक्ट का ये चीज़ें थोड़ी सी डिज़ाइन पैरामीटर के साथ और ये कुछ 2-4 चीज़ें हम कर लें, ताकि आगे बस टाइम होगा आप उसमें आहिस्ता आहिस्ता फिर लगे रहिएगा, सही है। बस मेरी तरफ से भी यही था। क्लियर है? कोई क्वेश्चन हो किसी किस्म का? नो सर। चलिए, ऐसी क्विज में तो नहीं इंक्लूड ना ये वाला टॉपिक? ये वाला टॉपिक हाँ ना यार, करना तो था यार नहीं जी। सर, इंक्लूड है कि नहीं है आज की क्विज में? इंक्लूडेड है ये, अभी तक जो हमने किया है। सर ये आज वाला निकाल दे, टरबाइन एफिशिएंसी तक ही बहुत है, अभी सीएफडी की असाइनमेंट भी करनी है रात तक। चलो ठीक है, निकाल दिया कुछ, सही है। सर ये कब होगा क्विज सर इसका? लेकिन जी जी सर ये क्विज कब होगा टर्बो का? इस तरह करेंगे 10:30 बजे वो स्टार्ट करेंगे ना पावर पॉइंट को, बस उसके कंसेप्टिवली देखूंगा ना वो कितना बनता है, उसके बाद इस साथ ही टर्बो को कर लेंगे। सही है, ठीक है, सही है। लेकिन इसको ना यार ज़रूर देखिएगा, ये एंथैल्पी टॉपिक देख रहा हूँ। यस, ठीक है, सही है। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू।